जय हिंद दोस्तों। आर एस अग्रवाल मैथ्स बुक से मैं आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चैप्टर नंबर हम 7 पे आते हैं। यहाँ पे चैप्टर की स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी है, गलत लिखी है, कोई बात नहीं। संख्याओं पर आधारित जो चैप्टर है इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 20 तक हम इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो बाकी वीडियोज़ आपको नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको प्ले लिस्ट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप सभी वीडियो सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर का हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और लगभग हम 10 क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। न्यू बुक से पढ़ा रहा हूँ, है ना। आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो इन्हीं क्वेश्चनों से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 19 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। ऐसा क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी देखा था। मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा क्वेश्चन आया तो जो लास्ट शेष है उसमें सबसे आखिरी संख्या से भाग लगाना है। 19 से भाग लगाएंगे, 19 से कम 19, शेष कितने बचेंगे 2। तो बिना कुछ करे ही आपका आंसर आ गया। बात समझ आई। लास्ट संख्या से अंतिम शेष में भाग लगाएंगे तो जो शेष आएगा वही आपका आंसर होगा, है ना। इसकी ट्रिक कह लीजिए, बाकी ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और इस पर आप 100% क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे। यदि आप एमपी पुलिस, एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए सबसे बेहतर होंगी। बाकी अदर एग्जाम में भी आपको काम आएंगी। मैथ सेम ही होता है हर एक एग्जाम का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग कितना है, 27। तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा हमें बताना। देखिए 6 क्रमागत यानी कंटिन्यू संख्या है। पहली में x मान है, दूसरी x+1 होगी, तीसरी x+2 होगी, है ना, चौथी और 5वीं संख्या कंटिन्यू मान ली हमने। इस प्रकार से कितनी है, 4, 5, एक और मानना पड़ेगा, है ना। x+5, 6 संख्या हो गई। कह रहा है पहली 3 संख्याओं का योग 27। पहली 3 कौन सी वाली होंगी, पहली 3 1, 2, 3। तो इनका योग करें तो कितना होगा 3x, और यहाँ पे कितना होगा 2 और 1 3। योगफल इनका कितना है 27। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 3 उस साइड आएंगे, घट जाएंगे, 24 आएगा। और यहाँ पे 3 है, देखिए 3 यहाँ पे रहेंगे ना, 3 से इसमें भाग लग जाएगा। 3 7 के 3 8 24, x का मान आ गया 8। अब हमें कह रहा है शेष 3 संख्याओं का योगफल। शेष 3 हमारे पास ये बची, है ना। इसमें x की जगह 8 रख दें। देखिए 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 10 11, 8 4 12 और 8 5 13। अब इनको जोड़ें, एक यहाँ पे 13 में से यहाँ पे दे दें, 12 12 12 होगा, 12 से 12 36। तो शेष जो संख्या है उनका योगफल आ जाएगा 36। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है तो इनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या में मान लेते हैं x, उससे अगली x+1, उससे आगे x+2। 3 क्रमागत संख्या होगी प्राकृत। कह रहा है यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों, यानी इनका वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग यानी स्क्वायर का योगफल, योगफल यानी बीच में प्लस, कितना 110। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यानी x का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे x², यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर खुलेगा, यानी a² + b² 1 का 1 और 2ab यानी कि 2x। इसी प्रकार a+b का होल स्क्वायर यहाँ खुलेगा, a² + b² यानी 2 दूनी 4 + 2ab। तो 2x और 2ab कितना हो जाएगा 4x बराबर 110। यहाँ पे देखें x², 3x²। इसके बाद देखें तो देखिए 2x यहाँ पे और 4x, टोटल 6x होगा। 4 और 1 5, 5 उस साइड आएंगे तो 110 से घटेंगे तो 105 बचेंगे, और 105 फिर इस साइड लाएंगे तो माइनस के 105। इतनी बात समझ आई नहीं आई। या तो हम 110 किस साइड लाए, 4 और 1 5, है ना। 110 माइनस के होंगे तो उससे 5 घटेंगे तो 105 बचेगा। अब यहाँ पे 3 से तीनों में कॉमन भाग जा रहा है, 3 से भाग लगा देते हैं। x², 3 दूनी 6 और 3 से 3 13 का 9, 1 बचेगा 3 5 15।
अब यहाँ पे हमें एक वर्ग समीकरण दिख गई। वर्ग समीकरण में देखिए यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, तो 35 इंटू 1 35, यानी ऐसी संख्या लेना जिनका गुणा करें तो 35 आए और यहाँ पे माइनस से घटाए 2 आए। तो 7 और 5 ले सकते हैं, 7 5 35, आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना, अंतर करेंगे 2 आएगा। एक्स स्क्वायर 7x माइनस 5x लिख सकते हैं, 7 5 35 और घटाएंगे 2, इस प्रकार से हम संख्या मान लेते हैं। यदि आपको ऐसे नहीं आता स्क्वायर वाला तो मुझे कमेंट्स करिएगा या फिर आप प्रैक्टिस करिएगा, ऑटोमेटिक बनने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों से कॉमन लें, x आएगा x प्लस 7, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन लें तो x बचेगा, माइनस ले लिए बीच में प्लस, 5 से भाग देगा 5 7 35। ब्रैकेट में एक जैसा मान है तो इसको एक बार लिखेंगे x प्लस 7, मैं पूरी स्टेप लिख रहा हूँ अभी, है ना। फिर x माइनस 5 बचेगा। बहुत सारी स्टेप हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो इसकी तुलना एक बार जीरो से करेंगे तो x बराबर यहाँ से मिलेगा -7, और इसकी तुलना करेंगे तो +5। तो माइनस वाली संख्या हम लेंगे नहीं, प्लस वाली। तो x का मान 5 आ गया, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या में x ही मानी थी, तो x बराबर कितना आ गया 5। 5 हमारा आंसर होगा। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल चैप्टर है और इससे पहले मैं 6 चैप्टर कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, आगे भी मैं पूरे कंप्लीट चैप्टर पढ़ाऊँगा आपके लिए, है ना। किसी दिन बहुत अर्जेंट कार्य आ गया, उस दिन आपका हो सकता है लैपटॉप वीडियो, और बाकी आपकी रेगुलर एक वीडियोस तो हर दिन मिलेगी आपके लिए, है ना। आपका जो पारिवारिक पेपर होना है उससे पहले पहले आपकी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, और ये वीडियो आपके लिए MP पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, यानी व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, सभी में काम आएगा, है ना। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी बुक को रेफ़र करते हैं, इसलिए मैंने इस बुक को स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है 37, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना हमें बताना है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है 37, है ना। पूर्ण यहाँ से 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3, ऐसी दो संख्या लेना जिनका गुणनफल 37। हमें पता है कि 37 किसी में आना नहीं है, सिर्फ 37 इंटू 1 करेंगे तो ही 37 आएगा, है ना। तो दो पूर्ण संख्या गुणनफल तो 37 आ गया, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल, तो 37 और 1 का अंतर कितना होगा 36, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 6। बात समझ आई, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 37 और 1 दो संख्या, इनका अंतर 36, इसका वर्गमूल 6। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, तो संख्या कौन सी है। देखिए दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना 61, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्रमागत कंटिन्यू आना चाहिए, जैसे 4 और 5 दो संख्या लें तो इनके वर्गों का योग, जैसे 4 है 4 का वर्ग, 5 है तो 5 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, इनको जोड़ें पहले, 5 और 6 11, चला ये 3 1 4, 41 हो रहा है, तो 5 और संख्या हम नहीं ले सकते। दूसरा ऑप्शन 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, इनको जोड़ें 1 असला 1 3 2 5 और 1 6, तो देखिए इन संख्याओं के वर्गों का योगफल 61 आ रहा है। तो कंटिन्यू संख्या ये दो होंगी 5 और 6, आंसर आ गया, सीधा हो गया ना। बाकी हम इस प्रकार से मानते हैं कि x दूसरी x प्लस 1 इनका स्क्वायर, है ना, योगफल, तो x की वैल्यू, तो और शॉर्ट में आप ऑप्शन से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों आपके लिए सबसे खास चीज़ क्या है कि वीडियो की लेंथ ही बहुत कम मिल रही है, जिससे आपका टाइम बिल्कुल ही वेस्ट नहीं हो रहा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको उतने ही मिल रहा है जितने एक ऑफलाइन क्लासेस में सॉल्व हो पाते हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो आप बोर होने लगेंगे और आपको समझ नहीं आएंगे। जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उतने ही आप डेली प्रैक्टिस करिएगा, तो आपसे आसानी से मैथ्स बनने लगेगा, ठीक है। और बाकी वीडियोस चैनल पे अपलोड है, तो देख लेना। हिंदी व्याकरण कंप्लीट है, कंप्यूटर में जल्दी आपको वीडियो बनाऊँगा और हिंदी में एक बार फिर से बनाऊँगा, है ना। और जितनी सब्जेक्ट पॉसिबल होंगे उतने मैं आपको वीडियोज़ डालता जाऊँगा, तो आप उनसे अपनी तैयारी बेहतर करते जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको किसी प्रकार से गाइडेंस की ज़रूरत हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर टेलीग्राम पे पोस्ट के द्वारा आपको सारी जानकारी क्लियर कर दूंगा। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। 26वां क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर हमें बताना है।
ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए दो संख्याएं किसी तीसरे से इतनी इतनी परसेंट बड़ी है, तो हम उस तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100 है, परसेंटेज में 100 मानी सरल होगा। तो पहली 12.5% ज़्यादा है, तो 100 में इतना प्लस कर दी डायरेक्ट, 100 में 12.5 प्लस करें कितना आएगा 112.5, तो पहली संख्या इतनी होगी, क्योंकि 100 मानते हैं परसेंट में डायरेक्ट हो जाता है। दूसरी 25% अधिक, तो 100 से 25% अधिक है ना 125, तो पहली संख्या इतनी, दूसरी इतनी। अब प्रश्न कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कि पहली संख्या है ना दूसरी के कितने परसेंट के बराबर, पहली संख्या इतनी, दूसरी संख्या के मान चलते हैं x प्रतिशत के बराबर है, प्रतिशत हटाए नीचे 100 कि 125 का x प्रतिशत के बराबर इतना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें, 25 पंजे 125, 25 4 100, ठीक है। 4 से ऊपर देखिए हम गुणा करते हैं अभी इस प्रकार से, और 5 नीचे आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 0। अब इसको हम काटें, 5 से ही काट दें, 5 से काटें, यहाँ पे 5 दूनी 10, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25। अब इसको हम 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 चुके 20, 5 25, 2 से 2 बार, तो 45 दूनी 90। आप अपने अकॉर्डिंग भी संख्याओं को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 90% के बराबर हो, क्योंकि x बराबर आ गया ना, x का मान आया तो अपने परसेंट माना, यानी कि पहली संख्या दूसरी के 90% के बराबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, प्रतिशत जब पढ़ेंगे वहाँ पर आपको और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, इसको समझते हैं। दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल 11 और 18 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। हम मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी y। अब समझना, मैं आपको इसको शॉर्टकट बताता हूँ। व्युत्क्रम यानी कि x का व्युत्क्रम इतना और y का व्युत्क्रम इतना, इनका योगफल हमें बताना है। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा x इंटू वाई, एक्स एक्स कटा यहाँ पे y आएगा और y से बाहर यहाँ पे x, तो x प्लस वाई लिखें या y प्लस x, बात एक ही है। अब कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 11, तो दो संख्या इतनी, इनका योगफल 11 और गुणनफल 18, तो यहाँ पे गुणनफल 18, तो देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आप समझ आ गई, तो 11/18 हमारा आंसर आ गया। व्युत्क्रमों का योग है ना, तो सीधी बात देखिए, यहाँ पे आपका ऊपर योग आएगा, लिखा है ना इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, और नीचे क्या आएगा गुणनफल। तो संख्याओं को आप डायरेक्ट ट्रिक के रूप में 11/18 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28 समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 मैथ्स पढ़ने का सीधा फंडा है, सवाल को समझिएगा और उसके बाद उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। आप डेली करिएगा 10, 12, 15 क्वेश्चन, है ना, तो आप धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे। एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो प्रतिदिन प्रैक्टिस करिएगा, और इससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके आप पहली बार पढ़िएगा, दूसरी बार आपको मैथ्स पढ़ने में इजी लगने लगेगा। और देखिए इसको हम छोड़ नहीं सकते इस सब्जेक्ट को, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी होता है, और मैथ्स सब्जेक्ट एक ऐसा विषय है जिसमें हर एक विद्यार्थी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, और एक सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आएंगे तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाता है। इसलिए हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करिएगा, ठीक है, और मैथ्स आप एक बार पढ़ लेते हैं तो हर एक एग्जाम में आपके लिए काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल 12 और 35 इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, तो ऊपर व्युत्क्रम योग आता है और नीचे क्या आता है गुणनफल, तो 12/35 डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। समझ में आ गया ना, इस प्रकार से संख्याओं का व्युत्क्रम वही बनेगा, x प्लस वाई, ऊपर योग आएगा और नीचे गुणनफल। तो हम इसको डायरेक्ट करना सीख गए, 12/35, तो बिल्कुल सेकंडों में आंसर आ गया ना, देखते ही इसका आंसर आप बता पाएंगे। हमें ऐसे समय बचता है ऐसे क्वेश्चनों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ने पर योग 100 प्राप्त होता है। आगे कह रहा है पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या क्या हमें बताना है। हम मान के चलते एक संख्या x है और दूसरी y है।
पहली संख्या जो है इसको 2 बार जोड़ रहा है 2x, दूसरी को 3 बार जोड़ रहा है 3x, तो योगफल हमें मिल रहा है 100। आगे कह रहा है पहली संख्या को 3 बार, तो इसको 3 बार 3x, दूसरी को 2 बार 2 बार, तो इसका योगफल मिलता है 120। अब हमें देखिए x का गुणांक या y का एक जैसे बनाना है, तो 3 से इसमें गुणा कर दें और 2 से इसमें। बात समझ में आ रही है? 3 से इस पूरे में गुणा कर दें, 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x, 3 3 9y, और यहाँ पे कितना आएगा 300। 2 से इसमें करेंगे, ठीक है, 4y और 12 दूनी 24। अब यहाँ पे घटा दे रहे हैं, घटाने चिन्ह बदल जाएंगे, तो x वाले कट जाएंगे, 9 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 5y, 300 में 2 से 40 जाएंगे 60। तो यहाँ पे y बराबर देखेंगे तो 5 से इसमें भाग लग जाएगा, 5 कम 5 5 दूनी 10, y का मान आ गया 12। अब चूंकि x का और देख ले तो कहीं पर भी रख दीजिए, y का मान 12 यहाँ पे रख दें, 12 से 12 36, 36 उस साइड जाएगा, 100 से माइनस होगा, 36 4 40, 60 यानी 64 बचेगा, और यहाँ पे 2x है, तो x बराबर कितना आएगा, 2 से भाग लगेगा 32। अब हमारे पास दोनों संख्या हैं 32 और 12, तो बड़ी संख्या कितनी होगी 32 होगी। तो बड़ी संख्या पूछिए, छोटी पूछता तुम्हारा 12 आंसर होता। बात समझ आ रही है? चलिएगा, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, क्लासेस इंटरेस्ट लग रही होंगी, और डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। डेली प्रतिदिन आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इनका आपको समय शेड्यूल पता नहीं है तो थंबनेल पर देख लीजिएगा, समय शेड्यूल भी लिखा हुआ है। प्रतिदिन आपको एक ही समय पर मिलेंगी, और आप उस समय पर नहीं देख पाते हैं तो ऑलरेडी आपको अपलोड ये वीडियो मिल जाएंगे, आप किसी भी समय इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है? वह संख्या हम x मान लेते हैं, इसका 2/5 का 3/7 198 हो, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कट तो ही नहीं, उस साइड ले जाए संख्याओं को, 198 ऊपर 5 जाएगा, 7 जाएगा, और नीचे 2 और 3, 3 से कट जाएगा 18, 3 से कट जाएगा 5 3 18, 1 बचेगा 3 18, 2 से काटें तो 33, 33 गुणा 5 गुणा 7, तो 5 से ही कर लें, 5 थी 15 से ले 5 थी 15 16, इसमें 7 से गुणा 7 5 35, सलाई 3, 7 6 42, 3 45, सलाई 4, 7 3 7 7 4 11, तो x का मान आ गया 1155, 1155 ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप रेगुलर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मध्य प्रदेश पटवारी के सभी विषय के हैंड रिटन नोट्स नए सिलेबस के अनुसार आपको मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज करके कंफर्म कर लीजिएगा, है ना, नहीं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करके वेट करिएगा, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आप नोट्स के द्वारा भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, सभी नोट्स हैंड रिटन रहे, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप चाहें तो उनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी वीडियोस आपको चैनल पर मिल ही जाएंगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।